अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बख़ैर आफ़ियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं P1603 इंजन स्टॉल हिस्ट्री एंड P1605 रफ़ आइडलिंग। आज का ट्रबल कोड हमारा जो है तो काफ़ी पेचीदा होने वाला है। हम इसमें बहुत सारे सिस्टम डिटेल के साथ चेक करने वाले हैं और हर एक चीज़ को हम प्रिसाइजली चेक करेंगे और इन डेप्थ इसका रिव्यू देंगे। इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमने इसको कैसे डायग्नोस करना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास P1603। तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग द इंजन दिस DTC इज स्टोर व्हेन इंजन स्टॉप विदाउट द इग्निशन स्विच। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्रबल कोड उस वक्त जो है हमें देखने को मिलता है P1603, ये वाला ट्रबल कोड। इंजन स्टॉल हिस्ट्री, जब हम इग्निशन स्विच ऑफ नहीं करते और गाड़ी जो है तो ख़ुद ब खुद बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि हमारा स्विच जो है तो गाड़ी स्टार्ट होती है, हम इग्निशन ऑफ नहीं करते लेकिन गाड़ी बंद हो जाती है बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। तो जब भी हमारी गाड़ी इस तरह बंद होगी तो हमारे पास ट्रबल कोड आएगा P1603 इंजन स्टॉल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और P1605 हमारे पास कब आएगा? P1605 हमारे पास ट्रबल कोड हमें तब देखने को मिलेगा जब एक वैल्यू पे एक आइडल स्पीड पे एक गाड़ी खड़ी है और उससे एकदम उसके RPM बिलो होते हैं और दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है, तो हमारे पास आएगा रफ़ आइडलिंग। ठीक है, रफ़ आइडलिंग पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है और हम इसमें इन डेप्थ इसका रिव्यू देने वाले हैं हर एक चीज़ का। ठीक है दोस्तों जी, तो दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास DTC कंडीशन क्या है। तो इसमें हमें कहता है आफ्टर मॉनिटरिंग द स्टार्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स फिनिशेस। अच्छा, सबसे पहले जो है तो हमारे पास जो स्टार्टेबिलिटी का जो मॉनिटर है उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको ECU मॉनिटर करता है कि स्टार्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड 5 सेकेंड्स और मोर। और उसके बाद जो 5 सेकेंड गुजर जाते हैं स्टार्टिंग द इंजन, तो हमारा इंजन जो है स्टार्ट होता है विद द इंजन रनिंग द इंजन स्टॉप। ठीक है, और इंजन चलते चलते जो है तो बंद हो जाता है, या फिर द इंजन स्पीड ड्रॉप्स टू 200 RPM और लेस। तो इंजन की जो स्पीड है वो 200 RPM से कम होती है या इंजन इस बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये ट्रबल कोड लगेगा विदाउट द इग्निशन स्विच बीइंग ऑपरेटेड फॉर 0.4 सेकेंड और मोर। हमारा जो इग्निशन स्विच है वो हमारा बंद करने के बिना ही इंजन बंद होता है, तो तब हमारे पास आता है P1603। इसमें हमारे पास जो ट्रबल एरिया है वो क्या है? एयर लीकेज इन इनटेक सिस्टम, पोरेज VSV, ब्रेक बूस्टर होज नॉट कनेक्टेड, मास एयर फ्लो मीटर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, वायर हार्नेस और कनेक्टर, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, पावर सप्लाई सर्किट, पोरेज VSV, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, fuel pump control system, fuel line, throttle body, camshaft, timing oil control valve or intake exhaust camshaft, VVTi system, air conditioner system, power steering system, electrical load signal system, automatic transaxle system, parking neutral position switch, thermostat and ECM। सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी हमारी जो है तो एयर कहीं से लीकेज हो सकती है, या फिर हमारा प्योरेज कंट्रोल VSV है उसके पाइप में से कहीं एयर या लीक हो रही है या वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, या इसके अलावा हमारा जो उसके पाइप हैं वो उतरे हुए हैं, या ब्रेक बूस्टर के जो हमारे पाइप होते हैं जो सर्वे को जाते हैं वैक्यूम की लाइन हमारे उसमें उसकी वजह से एयर ले रही है, या फिर हमारा मास एयर फ्लो मीटर जो है वो डैमेज है या ख़राब है, या फिर उसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वायरिंग में कोरोजन है जिसकी वजह से वो जो है फॉल्स रीडिंग दे रहा है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर या तो ख़राब है या फॉल्स रीडिंग दे रहा है। ठीक है, वार्निंग और हार्नेस कनेक्टर। अच्छा, ये देखिए सेंसर जब बिल्कुल ही ख़राब होंगे तो हमारे पास इनका अलग कोड आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये हमें फॉल्स रीडिंग देंगे, लेट सपोज इंजन के अंदर हवा जा रही है, ठीक है, 6 ग्राम पर सेकेंड और मास एयर फ्लो हमें बता रहा है जी 10 ग्राम पर सेकेंड, तो तब भी हमारे पास ये इशू होगा, मतलब ये फॉल्स रीडिंग देगा।
इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी है जब हमें फॉल्स रीडिंग देगा। लेट्स सपोज हमारा टेम्परेचर जो है तो वो 60 सेल्सियस है और ये हमें बता रहा है 90 सेल्सियस, तो तभी हमें ये इशू देखने को मिलेगा। वायर हार्नेस और कनेक्टर, हमारी वायर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। एयर फ्यूल रेशो सेंसर में पावर सप्लाई, किस चीज़ की पावर सप्लाई, VSV की पावर सप्लाई, इंजेक्टरों की पावर सप्लाई और इग्निशन कॉइल को जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट्स आते हैं उनको उस पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे फ्यूल पंप के अंदर मसला हो सकता है, फ्यूल पंप की रिले में या फ्यूल पंप की वायरिंग में मसला होता है, या फिर हमारी फ्यूल की लाइन जो हमारे फ्यूल के पाइप्स आते हैं कॉमन रेल तक उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। थ्रॉटल बॉडी में मसला हो सकता है। केम शाफ्ट सेंसर में VVTi सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा कहीं से कंप्रेसर मतलब हमारा कंप्रेसर जो है तो वो ECU के पास ऑन की पोजीशन नहीं जाती, लेकिन कंप्रेसर हमारा बाहर ऑन हो रहा है तो तभी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है हमारा, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल, या तो हमारी जो बैटरी है वो वीक है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जनरेटर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल लोड जो है तो वो बहुत ज़्यादा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम है, पार्किंग न्यूट्रल पोजीशन स्विच में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे थर्मोस्टेट में या ECM में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखेंगे इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस एक ट्रबल कोड के साथ रिलेटेड हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस ट्रबल कोड, जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड आएगा तो आपने इसका फ्रीज फ्रेम डेटा रीड करना है। ठीक है दोस्तों, आपने ट्रबल कोड के ऊपर क्लिक करके और नीचे हमारे पास फ्रीज फ्रेम डेटा होता है, हमने उस फ्रीज फ्रेम डेटा में जाना है। अब जी देखिए हमारे पास ये है फ्रीज फ्रेम डेटा। अगर आप अपने लॉन्च के स्कैनर से या आर्टेल के स्कैनर से या G-स्कैन से फ्रीज फ्रेम डेटा को रीड करेंगे तो वो आपको सिर्फ एक डेटा प्रोवाइड करेगा, जबकि आप इसको अपने ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रीम पे चेक करेंगे तो ये आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेकंड पहले ट्रबल कोड जब लगा है उसकी 5 सेकंड की जो है तो हमें रीडिंग्स बता देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखें हमारे पास ये जो फ्रीज फ्रेम डेटा की रीडिंग है देखें। अच्छा, सबसे पहले हमने चेक करना है इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ये 86 है, 86, 86, 86 एंड 86। इसका मतलब कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमारा बिल्कुल क्या था, ठीक था। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है जी क्या, मास एयर फ्लो को। ये देखें, ये मास एयर फ्लो 2.87 बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रही है, ठीक वैल्यू आ रही है। इस पॉइंट पे आके इंजन को मास एयर फ्लो ने ये डिटेक्ट किया है कि कहीं से इंजन जो है तो एयर ले रहा है। ये जो सिग्नल है ये देखें, ये नॉर्मल वैल्यूज़ है और ये वैल्यूज़ एकदम बढ़ गई। ठीक है, अच्छा ये बढ़ गई, और आप इसके साथ ही इसमें हमारे पास जो है तो इंजन स्पीड को भी चेक करें। इंजन स्पीड हमारे पास किधर आ गई, 182 पे। ठीक है, 378 पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास इंजन स्पीड क्या हो रही है एकदम। इसका मतलब है कि जो इंजन है वो कहीं से क्या ले रहा है, एयर ले रहा है। ठीक है, अब ये देखें कैलकुलेट लोड चेक करें। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड लोड जो है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जब इंजन के RPM कम होंगे तो तब ये कैलकुलेटेड लोड ऑब्वियसली ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेना है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है जी कि हमारा जो एयर इंडक्शन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इमिशन कंट्रोल सिस्टम डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस डायग्राम में हम ये समझते हैं कि हमारा इमिशन कंट्रोल सिस्टम जो हमारा प्योरेज कंट्रोल VSV है, जो हमारे जो टैंक के अंदर, ये हमारा है जी फ्यूल टैंक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लगा हुआ है जी, इसमें कट ऑफ वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, टैंक के अंदर ये पंप लगा हुआ है, हमारा फ्यूल पंप है। ठीक है, ये है रोल ओवर वाल्व। ठीक है, यहाँ से हम फ्यूल डालते हैं। इस जगह पे हमारे पास क्या होता है जी, इस जगह पे हमारे पास होते हैं जब फ्यूल जो है तो इसके वेपर्स बनते हैं। ठीक है, फ्यूल आप ये कह सकते हैं भाप सी बनती है पेट्रोल की, वो यहाँ से इस रोल ओवर वाल्व से होती हुई ऐसे यहाँ से वेंट होस से होती हुई हमारे आती है कैनिस्टर में। ठीक है, अगर कोई गाड़ी में कैनिस्टर होता है, कुछ में नहीं होता, जिन में नहीं होता तो उनमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आके डायरेक्टली हमारा लगेगा यहाँ पे प्योरेज कंट्रोल VSV के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अगर कैनिस्टर होगा तो वो यहाँ पे आके लगेगा, फिर कैनिस्टर से पाइप आके यहाँ पे लगेगा, और एक जो इसका पाइप है ये आके आएगा एयर फिल्टर के पास। ठीक है, ये देखें आप, ये इधर क्या लिखा हुआ है जी, एयर फिल्टर।
यार अब कैनिस्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम फिर सिंपली इसको देखते हैं। हमारा जो पोर्च कंट्रोल, यहाँ से जो हमारे वेपर्स हैं वो आते हुए कैनिस्टर में आएंगे, कैनिस्टर से होते हुए हमारे आएंगे पोर्च कंट्रोल VSV पे। अच्छा जी, तो ये देखिए ये है हमारा एयर क्लीनर, ये है थ्रॉटल, ठीक है, और ये है जी इनटेक मेनफोल्ड, ठीक है दोस्तों। ये जो पाइप है ना, ये थ्रॉटल से इधर मेनफोल्ड की साइड पे हमेशा आएगा। ये पाइप थ्रॉटल से पहले नहीं जाएगा, एयर क्लीनर की साइड पे नहीं जाएगा, ये पाइप आके इस पोजीशन पे लगेगा। और पोर्च कंट्रोल VS को कौन कंट्रोल करता है जी? ECM कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है हमारा इमिशन सिस्टम। अब अगर हमारे पास क्या होगा, ये पाइप हमारा जो है, ये वाला पाइप जो मेनफोल्ड के पास से आके इधर जो थ्रॉटल से इधर मेनफोल्ड की तरफ से जो लगा हुआ है, ये VSV को लगा है, और ये पाइप या इधर से उतर जाएगा तो एक्सेसिव एयर जाएगी, जिसकी वजह से इंजन बंद होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका इमिशन कंट्रोल सिस्टम। देख सकते हैं ये है हमारे पास फ्यूल सिस्टम डायग्राम। ये फ्यूल सिस्टम डायग्राम हमें ये बताता है, हमारी वायरिंग डायग्राम, कि हमें जो है फ्यूल पंप का करंट कहाँ से मौसूल होता है। तो ये देख सकते हैं EFI मेन जो फ्यूज़ है वहाँ से हमारा पावर आता है, ठीक है, इस पोजीशन पे ECU की बैटरी को भी आता है, और यहाँ पे रिले के लिए भी स्विचिंग होने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। ये रिले का ग्राउंड है, या ये रिले की एनर्जाइजिंग पॉइंट है, कॉइल के पॉइंट है। जब हमें इग्निशन ऑन होता है तो हमारी जो ECU है वो यहाँ से MREL के ऊपर क्या करता है, रिले को ऑन करता है, और यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव है वो आगे जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है इस पॉइंट पे स्विच होने के लिए, ठीक है। और यहाँ EFI नंबर 1 से इन 2 पॉइंट से ECU प्लस बैटरी और प्लस बैटरी 2 से ये चेक करता है कि हमारी जो कॉइल है वो एनर्जाइज हुई है या नहीं हुई। और उसके बाद जब हम स्टार्टर अप्लाई करते हैं तो हमारे FC की जगह, FC के पॉइंट से, फ्यूल कंट्रोलर के पॉइंट से जो है, तो यहाँ पे आके एक दूसरी कॉइल रिले की कॉइल को ऑन किया जाता है। यहाँ पे इसको इग्निशन का फ्यूज़ मिलता है, और ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऊपर जो है, तो जिस रिले को मेन रिले से पावर आता है, और यहाँ से पावर आ रहा होता है, जब ये कॉइल ऑन होती है तो ये पावर स्विच हो जाता है फ्यूल पंप के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और ये ग्राउंड हमारे पास चेक करने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास IG2 की रिले है, ठीक है, ये है हमारे पास IG2 की रिले। तो जब हमारे पास जो है दोस्तों, ये देख सकते हैं जी, पावर सोर्स है हमारा, जब इग्निशन आता है तो ये कॉइल ऑन होती है, ठीक है, और यहाँ से इग्निशन हमारा आ जाता है फ्यूल इंजेक्टर असेंबलीज के ऊपर, ठीक है। हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर हैं इनके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर हमारा आता है पॉजिटिव करंट, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेजेस आ जाते हैं। तो ये इनकी 1 नंबर पॉइंट के ऊपर आता है हमारे पास पॉजिटिव, और नेगेटिव हमारा कंट्रोल होता है ECU से। अच्छा जी, आपने अगर केम शाफ्ट सेंसर को चेक करना है तो आपने आप ये देख लें, ये है हमारे पास टर्मिनल्स के नेम, G2 पॉजिटिव एंड G2 नेगेटिव, E1 पॉजिटिव एंड E1 नेगेटिव। और हमने इन दोनों सेंसर्स को किस पे चेक करना है, इन पॉइंट्स को हमने ऑसिलोस्कोप पे चेक करना है, तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये आप चेक कर लें। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने कैमशाफ्ट की वायर चेक करना है, आपने कैमशाफ्ट सेंसर को चेक कर लेना है। अगर वो ठीक है तो फर्दर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो ये देख सकते हैं, ये आपने जो आप क्रैंक सेंसर को उतार के आप ओम मीटर के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। और हमारे पास जब हमारे पास ये सेंसर ठंडा होगा तो ये हमारे पास 1630 टू 2740 ओम होंगे, और जब हॉट होगा तो ये 2665 टू 3225 ओम प्रोवाइड करेगा। ये है जनाब हमारे पास 2ZR इंजन का इनटेक सिस्टम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आप ये ब्रेक का सर्वे का पॉइंट है, आपने इसको अच्छी तरह से चेक कर लेने हैं, ये पाइप चेक कर लेने हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इवेपोरेटर VSV, ठीक है, पोर्च कंट्रोल VSV, ये देख सकते हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं पाइप्स, ये पाइप चेक कर लेने हैं, और ये सारे पाइप्स आपने लाजमी चेक करने हैं। अच्छा जी दोस्तों, आपने क्या करना है जी, आपने अगर स्पार्क प्लग चेक करना है तो ये है हमारे पास स्पार्क प्लग, आपने इसको मीटर लगा के, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करना है जनाब मैगर के ऊपर, ठीक है।
मगर ओमीटर के ऊपर आपने इसको चेक करना है और हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए 10 एम की। ठीक है दोस्तों, 10 एम हमारे पास होगी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके हैं, अगर आपने इसका प्रेशर टेस्ट करना है तो आपने इसको कितने प्रेशर पे चेक करना है। स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है इसके पास 85 psi, तो आपने 85 psi पे इसका प्रेशर टेस्ट भी करना है। ठीक है, ये स्पार्क प्लग को चेक करने का सही तरीक़ेकार है। कॉइल्स को चेक करने का तरीका ये है कि आपने कॉइल को उतार के एक दूसरा स्पार्क प्लग लगा के इसको चेक करना है। लेकिन अगर आपके पास इग्निशन कॉइल टेस्टर है तो आप इग्निशन कॉइल टेस्टर पे भी चेक कर सकते हैं। ये तो कंपनी के जो मैनुअल में ऐसी रबिश चीज़ दी हुई है, लेकिन आप इस तरह इसको नॉर्मली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कॉइल को अच्छी तरह चेक करना है तो आपको कॉइल को उतार के और उसको इग्निशन कॉइल टेस्टर में चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, आपने ये चेक करना है स्कैनर पे हमारे पास जो BTDC है वो हमारे पास 8 to 12 होना चाहिए 2ZR इंजन के लिए। अगर आपने इंजन का कंप्रेशन चेक करना है तो आपने कंप्रेशन गेज लगा के इंजन का कंप्रेशन चेक करना है। हमारे पास जो कंप्रेशन आएगा वो आएगा 199 psi। ठीक है, मिनिमम प्रेशर होगा 157 psi और डिफरेंस बिटवीन ईच सिलेंडर इज़ 14.2 psi और लेस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।